फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा होगा। हमारे पास इस बारे में रिक्वेस्ट्स भी बहुत आई, तो उसी पे आज देखते हैं कि आप गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन से एवेन्यूज अवेलेबल है। मेरा नाम है रघुनंदन, आप देख रहे हैं वैल्यू शास्त्र। लेट्स बिगिन। इंडिया में आपके पास गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 तरीके अवेलेबल है। कौन से? पहला हो गया फिजिकल गोल्ड। अब मैं फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी में आप बहुत ज़्यादा मेकिंग चार्जेस पे करते हैं एंड दैट इज़ नॉट अ वेरी प्योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। ज्वेलरी में जनरली 22 कैरेट का ही कोई भी गहना बनता है, तो वो प्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ बुलियन की। अब बुलियन यानी क्या? तो बुलियन यानी कॉइन या ब्रिक्स। वो नहीं जो पुराने हिंदी फिल्मों में होता था, सोने के इतने बड़े बड़े बिस्किट दिखाया करते थे, बस वही होता है बुलियन। और बुलियन ये एक प्योर इन्वेस्टमेंट होता है, 99.9% प्योरिटी वाला इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। अब दूसरा आपके पास ऑप्शन आ जाता है, वो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड बहुत सारे यूपीआई एप्स पे अभी बेचा जा रहा है, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, यहां से आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आता है गोल्ड ईटीएफ यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नेक्स्ट गोल्ड म्यूचुअल फंड। फिर आ जाते हैं सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। इन पांचों एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट को अब हम डिटेल में समझते हैं, किस इन्वेस्टमेंट के कौन से एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, और कौन सा इन्वेस्टमेंट किस सिचुएशन में आपके लिए सही रहेगा। ये सारी बातें देखते हैं। फिजिकल गोल्ड में आपके पास दो टाइप अवेलेबल हो जाते हैं। पहला हो गया आप कोई एक गहना बना ले, या दूसरा हो गया आप कोई बुलियन खरीद ले। बुलियन तो जैसे मैंने आपको बताया सोने के बिस्कुट होते हैं। उसमें आपको एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो आपके पास फिजिकल गोल्ड होता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला तो उसमें स्टोरेज रिस्क आ जाता है। अगर आपने उसे अपने घर में रखा तो कोई चोरी कर सकता है, कोई डाका डाल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। उसको मिटिगेट करने के लिए आप उसे लॉकर में रख सकते हैं। जैसे ही आप उसे लॉकर में रखेंगे आपको लॉकर का चार्ज पे करना पड़ेगा, तो ये भी आपको कंसिडर करना होता है एक एक्सपेंस। तो ये एक एक्सपेंस आ गया। एंड 3% का जीएसटी भी आपको इंडिया में बुलियन पे करना होता है जब आप खरीदते हैं उसी समय पे। सो ये भी एक एक्सपेंडिचर हो गया। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप एक 0.5 ग्राम से भी कर सकते हैं बुलियन में। अगर हम बुलियन के टैक्सेशन की बात करें तो आपका जो कोई कैपिटल गेन होगा जब आप वो बुलियन यानी वो कॉइन या ब्रिक बेचने जाएंगे, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि एट द एंड एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर आप मार्केट रेट से सस्ता गोल्ड खरीद सकते हैं। हमारा सेकंड एवेन्यू क्या है? वो है डिजिटल गोल्ड। अब डिजिटल गोल्ड होता क्या है? डिजिटल गोल्ड यानी ये भी एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल ही होता है। यानी क्या? तो आपके और मेरे जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो सारा अमाउंट इकट्ठा करके एक ही साथ बहुत सारा गोल्ड कुछ कंपनीज खरीदती है और आपको सर्टिफिकेट्स इशू करती है उस गोल्ड की ओनरशिप के। अब कौन सी कंपनीज है? तो सिर्फ 3 कंपनीज है जो ये काम करती है। पहली हो गई ऑगमाउंट गोल्ड, दूसरी हो गई एमएमटीसी पैम्प जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और तीसरी हो गई डिजिटल गोल्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये जो गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, या बाकी सारे यूपीआई ऐप्स हो गए, ये सारे इंटरमीडियरीज है। उनके प्लेटफॉर्म से यही सारी, इन तीनों में से ही कोई एक कंपनी आपको डिजिटल गोल्ड बेचेगी। अब जब आप उस सर्टिफिकेट को रिडीम करना चाहेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो वो पूरे सारे पैसे अपने अकाउंट में ले लीजिए, या फिजिकल डिलीवरी ले लीजिए उस सोने की। अब डिजिटल गोल्ड में अगर हम प्रॉब्लम्स देखें तो अगर आपको उसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं। आल्सो जिस रेट पर आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं उसी रेट पर बेच नहीं सकते, क्योंकि कंपनी को भी तो थोड़ा प्रॉफिट बनाना है, तो वो हमेशा थोड़ा सस्ते में ही आपसे वापस खरीदती है। इसमें अगर हम टैक्सेशन देखें तो 3% जीएसटी आपको पे करना होता है और अराउंड 2% स्टोरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस भी आपको पे करने होते हैं। एट द सेम टाइम आपको जो कैपिटल गेन होता है उस पे कैपिटल गेन टैक्सेस भी पे करने होते हैं। सो यहां पर आपके एक्सपेंडिचर में क्या आ गया? एक तो जीएसटी आपको देना पड़ा, बाद में स्टोरेज चार्जेस देने पड़े, और आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ा। अब आ जाते हैं हमारे गोल्ड ईटीएफ पे। ईटीएफ यानी क्या? ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे करते हैं
उसके लिए आप हमारा ये वीडियो देखिए जो मैंने आई बटन में लिंक कर दिया है। जो ETF होता है वो 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करता है। पहला तो हो गया फिजिकल गोल्ड, दूसरा हो गया गोल्ड माइनिंग कंपनीज, और तीसरा हो गया 10% ऑफ देयर ओवरऑल असेट अंडर मैनेजमेंट वो इन्वेस्ट करते हैं डेट सिक्योरिटीज में। क्यों? क्योंकि उन्हें कुछ तो लिक्विडिटी रखनी होती है, पता तो रहे कि जब कोई अगर हमसे रिडम्पशन लेने आए तो हमारे पास पैसा तो रहे, इसलिए वो 10% डेट सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज वाई उसके रिटर्न्स ऑलमोस्ट सिमिलर जरूर होते हैं गोल्ड के रिटर्न्स के, पर वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाता है? तो एक्सपेंडिचर में हमारा आ जाता है 0.5% के करीबन टोटल एक्सपेंस रेशो। ऑल्सो आपको कैपिटल गेन टैक्स भी यहां पे करना पड़ता है। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर 1 ग्राम का हो जाता है। फोर्थ एवेन्यू हमारा आ जाता है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो जाता है फंड ऑफ फंड काइंड का स्ट्रक्चर, यानी आप जो पैसा देते हैं वो ये गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपसे लेते हैं और गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करते हैं। सो इज इट नॉट बेटर कि आप खुद ही गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर ले? क्योंकि जब आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप म्यूचुअल फंड को भी एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप ETF को भी एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं। यहां पर भी आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 1 साल से पहले रिडेम्पशन लेंगे तो आपको 1 या 2% का एग्जिट लोड भी देना होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहां पर 500 रुपए का होता है। फाइनली देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक RBI इशूड बॉन्ड यानी सर्टिफिकेट होता है ऑफ ओनरशिप ऑफ द गोल्ड। तो आपको अगर 5 ग्राम गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। यहां पर कोई भी अंडरलाइंग फिजिकल गोल्ड नहीं होता, पर यह गवर्नमेंट की गारंटी होती है। और जैसे ही आपकी गोल्ड की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है, यानी कम होती है या बढ़ती है, वैसे ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकती है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, आपको यहां 2.5% पर एनम का रिटर्न गवर्नमेंट देती है। क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा। फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट करने में बहुत ज्यादा खर्चा आता है और गवर्नमेंट वो अवॉइड करना चाहती है। दैट इज वाई उन्होंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किए हैं। सो बिकॉज आपने फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदा तो आपको इसका एडवांटेज देने के लिए गवर्नमेंट 2.5% आपको इंटरेस्ट पर ईयर पे करेगी। इसका जो टेन्योर होता है वो होता है 8 साल का, पर एग्जिट का जो ऑप्शन है वो आपके पास होता है 5 साल के बाद। कंसिडर कीजिए कि आपने 5 ग्राम इक्विवेलेंट का इन्वेस्ट किया है गोल्ड बॉन्ड में ईयर 2020 में। सो अब 2020 से 5 साल यानी ईयर 2025। फ्रॉम ईयर 2025 आपके पास ऑप्शन रहेगा ये बॉन्ड्स रिडीम करने का यानी ये बॉन्ड गवर्नमेंट को वापस करने का, जिसके एवज में गवर्नमेंट एट दैट टाइम 5 ग्राम का जितना वैल्यू होगा उतना पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। और 2028 में कंपल्सरीली आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कितना? उस वक्त यानी 2028 में जो 5 ग्राम गोल्ड का प्राइस है उतना पैसा। इन द मीनवाइल अगर आप इसे 8 साल तक रखते हैं तो हर साल आपको 2.5% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। ये जो गोल्ड बॉन्ड्स है ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड होते हैं। आप इन्हें खरीद या बेच सकते हैं थ्रू सेकेंडरी मार्केट्स। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, वो ये है कि जब आप सेकेंडरी मार्केट्स में आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होता है। ओनली एंड ओनली इफ यू रिडीम इट थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तब आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं पे करना होता। एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। अब ट्रिक क्या कहते हैं? ये लक का ही खेल है, जहां पर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को उनके मार्केट रेट से यानी गोल्ड के मार्केट रेट से कम दाम में खरीद सकते हैं। कैसे? उसके लिए मैं एक जीरोधा का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मेरा अकाउंट जीरोधा में है। यहां पर जाकर आपको सर्च करना है SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। जैसे ही आप ये टर्म सर्च करेंगे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। उन ऑप्शंस में से अगर आप एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो उस ऑप्शन का आपको आज का लिक्विडिटी यानी कितने लोग उसे बेचने के लिए तैयार है और कितने लोग उसे खरीदने के लिए तैयार है ये दिख रहा है। इसमें आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। लिमिट ऑर्डर यानी क्या कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट पे ही अगर आपको मिले तो आपको खरीदना है, ये हो जाता है लिमिट ऑर्डर। तो आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। वो कितने अमाउंट का प्लेस करना है? तो मार्केट रेट से कम का प्लेस करना है। जो कोई उसे लोअर रेट में बेचना चाहेगा वो आपको बेच देगा।
जनरली क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अभी उतनी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, विच इज वाई आपको कभी कभार ये सस्ते में मिल सकता है। जब आप डिसाइड करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का, तो आई वुड सजेस्ट एक बार ये रूट भी आजमा कर देख लीजिए, क्या पता आपको सस्ते में गोल्ड बॉन्ड मिल जाए। अगर इन सारी इन्वेस्टमेंट्स का लुब्बे लुब आप देखेंगे तो हमें यह पता चलता है कि प्योरली फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव गोल्ड बॉन्ड्स सबसे अच्छे हैं। बट दिस डजंट मीन कि बाकी सारी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खराब है। हर एक की अपनी अपनी एक यूज केस होती है। तो अगर आपके घर में शादी ब्याह है या आपको पता है कि अगले 1 या 2 साल में आपको गोल्ड कंजम्पशन के लिए लगने वाला है, तो इट इज़ बेटर टू बाय बुलियन। वहीं अगर आपको बहुत छोटा अमाउंट यानी 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया ऐसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है पर मंथ, तो आपके लिए डिजिटल गोल्ड सही है। अगर आपको एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखना है तो आप ETF कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं उसके सारे तरीके पता चल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक दे, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं आपका सबसे फेवरेट तरीका गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कौन सा है। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय बाय।